सीरीज आपके साथ मैं हूं मलिका और बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है सदा सुहागिन रहो। हरियाली तीज का मौका है और इस खास मौके पर कैसे आपके घर में होगी धन की वर्षा और कैसे मिलेगा आपको अपने पति का सच्चा प्यार, ये सब बताएंगे हम आपको अपने इस खास शो में, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के मेहमान आचार्य भूषण कौशल जी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। तो हरियाली तीज का मौका है, सभी महिलाएं दिल थाम कर बैठ चुकी हैं और जानना चाहती हैं कि ये तीज कैसे वो अपने लिए और खास बना सकती हैं। तो क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इस बार की जो हरियाली तीज है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही, क्योंकि इसमें मिलेगा बहुत सारा धन, सच्चा प्यार और बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, क्योंकि ये सुहागिनों का बहुत बड़ा त्योहार है हरियाली तीज। हरियाली तीज आ गई है। इस बार तीज बहुत शुभ है, बहुत ही शुभ है। सुहागिनों के पति पर धन की वर्षा होगी और उन्हें मिलेगा सच्चा प्यार। पति अपनी पत्नी के प्रति बहुत ही वफादार रहेंगे और बहुत प्यार करेंगे, क्योंकि तीज जो है सुहागिनों का त्योहार है, सुहाग की रक्षा होगी। और इनके लिए जो ऐसी कन्याएं हैं जो कि लव मैरिज करना चाहती हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा संयोग है। उनका प्यार परवान चढ़ेगा और उनकी लव मैरिज हो सकती है, सक्सेस हो सकती है, उनकी शादी हो जाएगी। बड़ा ही शुभ संयोग बन गया है और ये बना है सब हरियाली तीज पर, क्योंकि भाई बहुत सारी कन्याएं होती हैं, वो मन चाहा अपना विवाह करना चाहती हैं, इसलिए तीज की व्रत पूजा करनी होगी। इस बार हरियाली तीज बहुत ही खास हो गई है। तो आचार्य जी, जो तीज होती है वो सुहागिनों के लिए बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है, बहुत इंतजार रहता है इस त्योहार का, और इस बार की जो हरियाली तीज है वो बेहद खास है। तो कारण आपसे जानना चाहते हैं कि किन कारणों से ये इतनी खास बन गई है? जी बिल्कुल, ये जो सदा सुहागिन रहो तीज का त्योहार मना रहे हैं, शुक्रवार को ये मनाई जाएगी। ग्रह नक्षत्रों का अच्छा संयोग बन गया है। देखिए, शुक्रवार को तीज मनाई जाएगी और शुक्र का ही नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी है और शुक्र ग्रह सिंह राशि में बैठे हैं। शुक्र ग्रह बहुत बलवान हो गए हैं। शुक्र क्या देते हैं आखिर? शुक्र देते हैं बहुत सारा प्यार, क्योंकि प्यार के ग्रह है शुक्र, और शुक्र देते हैं धन दौलत, क्योंकि धन दौलत देने के ग्रह है, और इससे मिलेगा बहुत बड़ा राजयोग। और राजयोग जिन सुहागिन स्त्रियों को चाहिए उनको करनी पड़ेगी शिव पार्वती की पूजा। शिव पार्वती की पूजा करके ही इस बार मिलेगा बहुत बड़ा राजयोग। तो शिव पार्वती जी की पूजा करनी होगी शाम को, यानी कि तीज के त्योहार पर। और जो व्रत होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस त्योहार में जो सुहागिनें होती हैं वो अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, तो उस व्रत से जुड़ी भी कुछ बातें आपसे जानना चाहेंगे। क्या कुछ नियम होते हैं, किन चीजों का खास ख्याल रखना जरूरी है व्रत में? जी बिल्कुल, सुहागिन स्त्रियां व्रत रखकर ही पूजा करती हैं। हाँ, लेकिन मेहंदी से लगाई जाती है, मेहंदी बहुत जरूरी है। मेहंदी लगाकर सज संवर कर शाम को मंदिर जाना होता है। और मंदिर किसके जाएंगे? शिव पार्वती के मंदिर में जाके पूजा करनी होती है। मंदिर में शिव पार्वती की पूजा बहुत अच्छे तरीके से मन लगा के करेंगी तो इस बार मिलेगा पति का ढेर सारा प्यार। पति आपकी ओर आकर्षित रहेंगे और आपके प्रति वफादार भी रहेंगे, और साथ में पति की उन्नति होगी, पति की दीर्घायु होगी और सुहागिन स्त्रियां धन्य धन्य हो जाएंगी। तो क्या मंदिर में शिव पार्वती जी की पूजा करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त भी होता है? जी बिल्कुल होता है। देखिए, कोई भी चीज अगर शुभ मुहूर्त में की जाए तो उसका फल 1000 गुना हो जाता है। तो हरियाली तीज का पूजा करने का जो समय है वो आपको नोट करना पड़ेगा। हरियाली तीज की जो पूजा पाठ होती है वो शाम को होती है, और इस बार जो शुभ मुहूर्त है शाम को 4:37 से लेके 7:05 के बीच में तीज का त्योहार मनाया जाएगा। और सुहागिन स्त्रियां जाकर के शिव पार्वती की पूजा पाठ करेंगी शिव मंदिर में जाकर के, तो बहुत अच्छे तरीके से उनके लिए बहुत ही अच्छी तरक्की के रास्ते खुलेंगे पति के। तो आचार्य जी, हम इस त्योहार की बात करें और आपने बताया था कि जब पूजा पाठ के लिए सुहागिनें जाएंगी तो उनको सज धज कर जाना होगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, श्रृंगार करके। तो श्रृंगार का क्या महत्व है और तीज पर सुहागिन स्त्री इस बार कैसे करें अपना श्रृंगार? जी बिल्कुल, इस बार खास
सजावट उनको सजाना पड़ेगा अपने आप को। देखिए क्या है कि ये जो प्यार और धन का जो देने वाला ग्रह है वो शुक्र ग्रह है और शुक्रवार को मनाई जा रही है तीज। प्यार और धन ऐश्वर्य शुक्र ग्रह देता है, तो शुक्र ग्रह को बलवान करने के लिए अगर उनको चाहिए पति का सच्चा प्यार और उनको चाहिए जो है बहुत सारा जो है धन, यश, मान, सम्मान, ऐश्वर्य, तीज को मनाना तो पड़ेगा ही। और जो कन्याएं चाहती हैं उनकी जल्दी विवाह हो जाए, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा वो चाहती है भाई जल्दी विवाह हो जाए तो उनका विवाह हो जाए, लेकिन उन कन्याओं के लिए खास है ये तीज जो करना चाहती हैं लव मैरिज, क्योंकि उससे जो है लव मैरिज उनकी हो जाएगी और जो पति होंगे उनको राजयोग मिलेगा, धन ऐश्वर्य मिलेगा। तो खास श्रृंगार करना पड़ेगा। क्यों खास क्या श्रृंगार करना पड़ेगा? क्योंकि शुक्र बलवान है, शुक्र से ही रिलेटेड जो है श्रृंगार करना पड़ेगा। क्या? गुलाबी रंग शुक्र का होता है, गुलाब शुक्र का होता है, तो मेहंदी जो लगाई जाएगी वो मेहंदी में गुलाब जल डाल करके सुहागिन स्त्रियां मेहंदी लगाएंगी, है ना? मेहंदी लगाएंगी तो शुक्र और बलवान हो जाएगा। इसके अलावा उनको अगर वस्त्र पहनना है वो भी गुलाबी, आपको गुलाबी साड़ी, गुलाबी सूट पहनना पड़ेगा। महिलाओं को शुक्र को बलवान करना है क्योंकि धन, ऐश्वर्य, प्यार चाहिए। गुलाबी चमकदार चुन्नी होनी चाहिए। चुन्नी का बड़ा महत्व होता है तीज के त्योहार में, खास तरह की चुन्नी ओढ़ी जाती है, वो सब गुलाबी रंग की चमकीली और चमकदार होगी, वो सजी धजी सजावट वाली होगी, चमकीली चमकीली। और देखिए चूड़ियां भी पहननी पड़ती है। वैसे तो आमतौर पे तीज में हरी और लाल चूड़ियां पहनी जाती हैं, लेकिन इस बार पहनी जाएगी गुलाबी और लाल चूड़ियां, क्योंकि शुक्र बलवान है और शुक्र धन की वर्षा कराएगा और प्यार की वर्षा कराएगा। पति वफादार होंगे, पति बहुत प्यार करेंगे, पति का प्यार चाहिए तो गुलाबी रंग का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। गुलाबी बिंदी होगी, गुलाबी नेल पॉलिश होगी, गुलाब का परफ्यूम लगाना पड़ेगा, सब कुछ गुलाबी गुलाबी करना पड़ेगा। जी, तो सब कुछ गुलाबी गुलाबी करना पड़ेगा। आचार्य भूषण कौशल जी हमारे साथ हैं और हमें बता रहे हैं कि इस बार की हरियाली तीज क्यों खास है और इसे आप और भी खास कैसे बना सकती हैं। और श्रृंगार भी आपने जान लिया कि इस बार शुक्रवार को हरियाली तीज पड़ रही है, तो इसलिए उसको शुक्र को बलवान करने के लिए गुलाबी रंग का ही प्रयोग करें। वस्त्र भी गुलाबी पहने, नेल पॉलिश, चूड़ियां भी गुलाबी पहने। अच्छा, हम लोगों ने भी गुलाबी पहना। जी बिल्कुल। तो अब बात करते हैं कि तीज का महत्व क्या है, कि आखिर हम इतना सब कुछ जिस त्योहार के लिए कर रहे हैं उसका महत्व जानना भी बेहद जरूरी है। तो आचार्य जी महत्व समझाएंगे, आपकी तीज का महत्व क्या है? बिल्कुल, तीज का महत्व बहुत जरूरी है समझना। दरअसल क्या हुआ था, तीज का त्योहार आखिर क्यों मनाया जाता है? तीज का त्योहार पार्वती जी के मनाया जाता है, क्योंकि तीज मतलब तृतीया तिथि, और इस सावन की तृतीया तिथि तीज के रूप में मनाई जाती है, शुक्ल पक्ष की। और पार्वती जी का जन्म भी तृतीया तिथि को हुआ था और तृतीया तिथि को उनका विवाह भी हुआ था। तो माँ पार्वती ने बहुत तपस्या की थी शिव जी को पाने के लिए, और ये तीज का ही दिन है जब भोले भंडारी को शिव जी को माँ पार्वती ने वर के रूप में, अपने पति के रूप में पाया था। माँ पार्वती और शिव का मिलन हरियाली तीज के दिन ही हुआ था। वाह, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छा दिन है। इसीलिए तो कहते हैं आप अपने पति को अच्छे से पाना चाहते हैं, उनका प्यार पाना चाहती है तो तीज का त्योहार मनाना चाहिए। उनके सुहाग की, आपके सुहाग की रक्षा हो, सुहाग की रक्षा के साथ साथ दीर्घायु हो और धन ऐश्वर्य मिले, इसके लिए तीज का त्योहार मनाना चाहिए। तीज के त्योहार में मेहंदी का बहुत बड़ा महत्व होता है। सुहागिन महिलाएं पीहर जाकर के हाथों में मेहंदी लगाती हैं और सज समझती हैं, और पीहर में ही ये मनाया जाता है, और झूले झूलती है, इस तरह की चीजें होती हैं। इस बार शुक्रवार को तीज का त्योहार पड़ा है, इसीलिए इसका बहुत बड़ा महत्व बढ़ गया है। यानी पति यानी सुहाग की रक्षा के लिए, मेहंदी रचाने के लिए सुहागिन स्त्रियां शिव जी के और माँ पार्वती की पूजा करके, और बहुत बड़ा उनका बेड़ा पार हो जाएगा। तो आचार्य जी ऐसा भी कहते हैं कि तीज के त्योहार में खास करके जब आपने व्रत रखा होता है तो कुछ चीजों का त्याग करना होता है महिलाओं को, तो वो चीजें क्या है? जी बिल्कुल मल्लिका, 3 चीजों के त्याग करने का सौगंध खानी पड़ती है। ये प्रण लेती है कि 3 चीजें मैं नहीं करूंगी। जो सुहागिन स्त्रियां व्रत रखती हैं, तीज मनाती हैं, वो क्या है? पति से छल कपट नहीं करूंगी, पति से झूठ और दुर्व्यवहार नहीं करूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी,
किसी पराये की निंदा नहीं करूंगी। और इसी तरह से 3 चीजों का त्याग करना पड़ता है महिलाओं को। जी, तो पूजा पाठ की हम बात कर रहे थे, तो किस तरह से विधि क्या रहती है शिव पार्वती की पूजा करने के लिए? जी बिल्कुल, मुहूर्त आपको बता दिया और हमारे साथ आप देख रहे हैं खास सदा सुहागिन रहो। इसकी पूजा विधि क्या है? तीज के त्योहार मना रहे हैं, लेकिन आखिर कोई पूजा विधि भी तो होगी। पूजा विधि है शिव पार्वती जी को गुलाब के फूलों से पूजा करनी है, क्योंकि शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार का जो है पड़ गई है, बनाई जा रही है तीज का त्योहार, तो गुलाब का महत्व बढ़ गया है। तो गुलाब के फूलों से शिव जी की, पार्वती जी की पूजा की जाएगी। सेब का फल चढ़ाया जाएगा, सफेद मिठाई चढ़ाएंगे। सफेद मिठाई शुक्र का होता है। सफेद मिठाई चढ़ा करके और माँ पार्वती और शिव जी को प्रसन्न करेंगे। और खासकर सुहाग की चीजें चढ़ानी है। सुहाग की चीजें कौन सी होती हैं? मेहंदी हो गई। सुहाग के लिए बहुत सारी सजावट की चीजें होती हैं, चाहे वो बिंदी हो, टिकुली हो या जो भी चीज है, हार हो, ये सब चीजें जो है चढ़ाई जाती हैं खास करके। और जो भी जैसे शीशा है, आईना है, परफ्यूम है, अलता है, सिंदूर है, ये सब चीजें चढ़ाई जाती हैं। ये सब चढ़ाना बहुत जरूरी है। बेलपत्र, धतूरा, बेलफल, गुलाब जल, ये सब डाल करके एक लोटे में आपको बनाना है जल, और उस जल से, जिसमें कि दूध चावल भी होगा, ये सब जो है शिव जी को चढ़ाना है, माता गौरी को चढ़ाना है। और आपको एक ही ऐसे मंत्र का जाप करना है जिसमें माता पार्वती भी हो और शंकर भी हो। तो मंत्र कौन सा होगा? वो मंत्र होगा ओम गौरी शंकराई नमः। ओम गौरी शंकराई नमः, ये मंत्र का जाप करना पड़ेगा। तो हमारी इस खास पेशकश में आचार्य भूषण कौशल जी हमें बता रहे हैं कि तीज का त्योहार क्यों खास है, और अब हमने बात करी कि क्या विधि होनी चाहिए, क्या कुछ हमें शिव जी पार्वती जी की पूजा के समय उन्हें अर्पण करना होगा। अब हम जान लेते हैं कि राशि अनुसार पति का सच्चा प्यार पाने और पति की उन्नति के लिए आप क्या कुछ कर सकती हैं। क्या कुछ खास चढ़ावा सुहागिनें ऐसा चढ़ाएं जिससे कि ये सब मनोकामनाएं उनकी पूरी हो जाए। तो अब राशि की बात करते हैं, मेष राशि से चलिए आचार्य जी शुरुआत कर लेते हैं। जी बिल्कुल, मेष राशि। मेष राशि की सुहागिन स्त्रियों को शिव पार्वती जी को गुड़ और काले तिल मिला करके उनको चढ़ाना जरूरी है। उनको जो है गुलाब के फूलों से जो है अर्पित करके पूजा अर्चना करनी है। मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनके पति की उन्नति होगी, उन्हें पति का सच्चा प्यार मिलेगा। और वृषभ राशि के लिए क्या क्या कुछ सुहागिनें कर सकती हैं ये सब पाने के लिए? वृषभ राशि की जो महिलाएं हैं, जो सुहागिन स्त्रियां हैं, अपनी सुहाग की रक्षा के लिए और सुहागिन बने रहने के लिए उनको शिव पार्वती जी पर घी, शक्कर और पेठा चढ़ाना है। 3 चीजें चढ़ानी है, घी, शक्कर और पेठा। चढ़ा करके ऊपर से गुलाब जल जरूर थोड़ा सा चढ़ाएंगे शिव पार्वती को। इससे क्या होगा? आपके पति की उन्नति होगी, आपको पति का ढेर सारा प्यार मिलेगा और पति बड़े अच्छे से आपसे व्यवहार भी करेंगे। चलिए मिथुन राशि की बारी आ गई, अब मिथुन राशि के लिए भी जान लेते हैं। जी बिल्कुल, मिथुन राशि की मेरी महिलाओं, मेरी बहनों, मेरी माताओं, अगर आप तीज का व्रत कर रहे हो, तीज का त्योहार मना रहे हैं, तो आपको शाम को शिव पार्वती जी को पूजा जरूर करनी है। मुहूर्त हमने बताया है आपको, सुहागिन रहने के लिए और अपनी पति की उन्नति के लिए, पति का प्यार पाने के लिए शिव पार्वती पर केले और बेलपत्र जरूर चढ़ाएंगे। केला और बेलपत्र चढ़ा करके और गुलाब का परफ्यूम चढ़ा के आएंगे। इससे क्या होगा? आपके सुहाग की रक्षा होगी। कर्क राशि। जी बिल्कुल, कर्क राशि। कर्क राशि की जो महिलाएं हैं, जो मेरी माताएं बहनें हैं, वो तीज के त्योहार में शिव पार्वती की पूजा अवश्य करेंगी। और उनको शिव पार्वती को प्रसन्न करने के लिए दूध, शहद और धतूरा चढ़ाना है। धतूरा एक फल होता है जो शिव पे चढ़ाया जाता है, शिवरात्रि के दिन चढ़ाया जाता है ना, वही वाला फल जरूर चढ़ाएंगे। और गुलाब के फूल अर्पित करके और बस प्रार्थना करनी है कि मेरी पति का सब कुछ अच्छा कर दो, उनकी तरक्की दो और पति का मुझे ढेर सारा प्यार मिले। और सिंह राशि के बारे में जान लेते हैं। जी बिल्कुल, सिंह राशि। सिंह राशि की जो महिलाएं हैं, वो अगर तीज का त्योहार मना रही हैं तो वो उनकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, क्योंकि कहते हैं शिव पार्वती जी तो बड़े ही नरम दिल के होते हैं। पार्वती जी तो खासकर थोड़ी सी पूजा करो मान जाती हैं और उनकी पति की उन्नति देती हैं, तरक्की देती है, पति का प्यार मिलेगा। उनको क्या करना है? दही और गुड़ मिला करके चढ़ाना है।
गुड़ और दही मिला करके चढ़ाएंगे तो उनका बहुत सारा उनको फल मिलेगा, मनोकामना पूरी होगी। और गुलाब की माला अवश्य चढ़ाएं। गुलाब चूंकि शुक्र का है ना, और शुक्रवार को तीज पड़ गई है और शुक्र बहुत बलवान है, तो गुलाब की माला अवश्य चढ़ाएं। चलिए अब अगली राशि की बात करते हैं, जो कि है कन्या राशि। जी बिल्कुल, कन्या राशि। कन्या राशि की जो मेरी बहनें हैं, माताएं, जो तीज का त्यौहार मना रही हैं, सुहाग की रक्षा उनकी होगी और सदा ही सुहागिन रहेंगी वो, अगर वो शिव पार्वती को प्रसन्न करें। शिव पार्वती को प्रसन्न करने के लिए उनको जो है दूध से अभिषेक करना है, दूध चढ़ाना है, और साथ में अनार का फल जरूर शिव पार्वती को चढ़ाएं, उससे उनकी मनोकामना पूरी होगी, शिव पार्वती प्रसन्न होंगी। और साथ में कहा गया है गुलाब जल जरूर चढ़ाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि तुला राशि वाली सुहागिनें क्या करें कि उनका पति उन्हें सच्चा प्यार करे। जी बिल्कुल, तुला राशि की महिलाएं जो तीज का त्यौहार मना रही हैं, जिन्होंने मेहंदी लगाई हुई है और जिन्होंने जो है बहुत सच समझ के तैयार हुई हैं, और शुक्रवार को तीज का त्यौहार पड़ गया है, तो कहा गया है कि शिव पार्वती को प्रसन्न तो करना पड़ेगा। तो तुला राशि वालों को अगर वो चाहती हैं उनको बहुत सारा धन मिले, पति की उन्नति हो, साथ में पति उन्हें ढेर सारा प्यार करे और बहुत घर में अच्छे से रहें, तो शिव पार्वती जी को बर्फी चढ़ाना है और बेलपत्र के साथ चढ़ाना है। अगर आप चढ़ाएंगे तो आपकी जरूर मनोकामना पूरी होगी, और साथ में गुलाब का परफ्यूम जरूर चढ़ा के आए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि महिलाओं के लिए क्या कुछ जी बिल्कुल मल्लिका, वृश्चिक राशि की महिलाएं जो कि सुहागिन स्त्रियां हैं, तीज का त्यौहार मना रही हैं, बड़े धूमधाम से मेहंदी लगा चुकी है, सज धज के तैयार हैं और झूले भी झूल रही हैं। उनको तो शाम को शिव पार्वती की पूजा अवश्य करनी पड़ेगी। उनको क्या करना पड़ेगा ताकि शिव पार्वती प्रसन्न हो? उनको तो आम का फल और शहद चढ़ा करके शिव पार्वती को प्रसन्न करना है, और साथ में ढेर सारे गुलाब की पंखुड़ियां ले जाकर शिव पार्वती पर उनकी वर्षा कर दो। शिव पार्वती जी प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूरी करेंगी, आपको पति का प्यार मिलेगा, पति की उन्नति मिलेगी। अब जान लेते हैं धनु राशि की महिलाओं के लिए क्या कुछ उपाय सही रहेंगे। धनु राशि की जो महिलाएं हैं, जो सुहागिन स्त्रियां हैं, उनके लिए बहुत बड़ा त्यौहार है तीज का त्यौहार। और तीज के त्यौहार में शिव पार्वती को प्रसन्न करने से उन्हें मिलेगा ढेर सारा धन और उनके पति की कमाई अच्छी होगी, और साथ में उनके लिए कहा गया है कि उनको पति का प्यार मिलेगा और दिल से प्यार करेंगे पति उन्हें। तो उन्हें क्या करना चाहिए? शिव पार्वती को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पत्ते और बेलपत्र दोनों मिला करके और उनके ऊपर अर्पित करेंगे, चढ़ाएंगे और उनसे अपनी मनोकामना मांगेंगे, तो शिव पार्वती जो है जरूर मनोकामना आपकी पूरी करेंगे। तो अगली राशि की भी बात करेंगे, बाकी की जो बची राशि है उनके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपसे एक ये चीज़ भी पूछना चाहती हूँ कि व्रत तो आपने बता दिया कि कैसे रखना है, क्या विधि होनी चाहिए, क्या चढ़ावा होना चाहिए, तो उसके बाद अगर व्रत खोलने की बात की जाए तो व्रत खोलते समय किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और उसके लिए भी क्या कोई शुभ मुहूर्त है, कोई सही समय? बिल्कुल, जैसे कि करवा चौथ का जो व्रत होती है बड़ी कठिन होती है, इसी तरह से ये तीज की व्रत भी बहुत कठिन होता है। तीज का व्रत बहुत ही मेहनत से करना पड़ता है, बहुत ही पूजा पाठ धार्मिक भाव से करना पड़ता है। तो इसका जो व्रत खोलने की विधि है वो भी थोड़ी अलग है। क्या होता है कि इसकी ऐसा नहीं है कि जैसे करवा चौथ में जो है पति को कब की पूजा पाठ करके चांद देख करके आप भोजन कर लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या करना है कि आपको फलाहारी करना है। शाम को जो शिव पार्वती की पूजा करने के बाद प्रसाद वगैरह खाएंगे, फलाहार करेंगे और फलाहार करके ही रह जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही कठिन व्रत है ये तीज का। इसके लिए अगले दिन चतुर्थी आ जाती है, गणेश जी की चतुर्थी होती है, और गणेश जी की बिना पूजा किए हुए व्रत कैसे खोल सकते हैं? तो अगले दिन गणेश जी की पूजा पाठ करके और गणेश जी को लड्डू चढ़ाना है, और साथ में जो है बेलपत्र, पीले फूल, केले का भोग लगाना है। ये गणेश जी को ओम गणेशाय नमः का जाप करना है, गणेश जी की आरती करनी है और शिव पार्वती की आरती करनी है। ये सब करके अगले दिन ही व्रत को खोला जाएगा, और खोल करके तभी वो उन्हें सब कुछ खाना पीना पड़ेगा। ये करने का नियम है, व्रत तोड़ने का नियम है जी। तो काफी कठिन व्रत है, लेकिन ये इतना कठिन व्रत रखने के बाद अगर आपको आपके पति का प्यार मिलता है, वो अपने जीवन में उन्नति करते हैं, तो और क्या चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी की बची राशियों के बारे में जान लेते हैं। अगली राशि है मकर राशि।
जी, मकर राशि की महिलाएं, मेरी बहनें, जो कि तीज का त्योहार मना रही हैं और वो चाहती हैं उन्हें पति का ढेर सारा प्यार मिले और साथ में पति दीर्घायु हो, पति की आयु बढ़े और साथ में उनकी कमाई अच्छी हो, तो मकर राशि की महिलाओं को शिव पार्वती जी को प्रसन्न करना पड़ेगा। तीज के वाले दिन शाम को काले तिल और शहद मिला करके शिव पार्वती को अर्पित करेंगे और 2 गुलाब की माला चढ़ा करके प्रार्थना करेंगे कि उन्हें ढेर सारा पति का प्यार मिले और उनकी पति की उन्नति हो, तो मनोकामना पूरी होगी। चलिए अब अगली राशि का रुख करते हैं, जो कि है कुंभ राशि। जी बिल्कुल। कुंभ राशि की जो महिलाएं हैं जो तीज का त्योहार मना रही हैं, सुहागिनों का बहुत बड़ा पर्व है तीज, और तीज मना रही हैं, शिव पार्वती की पूजा करनी अवश्य है। तो सदा सुहागिन रहो में हम आपको बता रहे हैं कुंभ राशि की जो महिलाएं उन्हें क्या करना चाहिए। शाम को पूजा करते वक्त शिव पार्वती जी पर सेब का फल, एप्पल होता सेब का फल और पेड़े की मिठाई अवश्य चढ़ाएंगी और चढ़ाने के बाद दूध में गुलाब जल मिला करके वो वाला दूध उनको अर्पित करना है और कर करके और गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करें तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उनकी हर मनोकामना पूरी होगी, पति का प्यार मिलेगा, पति की उन्नति होगी। तो चलिए अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मीन राशि। जी बिल्कुल। मीन राशि आखिरी राशि, बहुत इंतजार करना पड़ता है। मीन राशि की जो मेरी माताएं बहनें हैं जो तीज का त्योहार मना रही हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा होने वाला है। तीज के बाद उनके दिन संवरने वाले हैं। उनके लिए शिव पार्वती की पूजा करके पति का प्यार पाना, पति की उन्नति पाना, पति की दीर्घायु होना, ये बहुत जरूरी है। तो शिव पार्वती को कैसे प्रसन्न करें? उनको चढ़ाना पड़ेगा केला और लड्डू। केला और लड्डू चढ़ाएंगे तो शिव पार्वती प्रसन्न होंगी और गुलाब की पंखुड़ियां की वर्षा कर लें और फिर अपना मनोकामना मांग लें, बस मनोकामना आपकी पूरी होगी। तो हमने सभी राशियों की बात कर ली, सभी राशियों के हिसाब से आपको हमने उपाय भी बता दिए कि इस तीज को आप और भी खास कैसे बना सकती हैं। ये सब उपाय करने से आपको आपके पति का सच्चा प्यार मिलेगा, उनकी आयु भी बढ़ेगी और साथ ही साथ वो खूब उन्नति करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी समय निकालने के लिए, इतनी खास महत्वपूर्ण बातें आपने हमें हमारे दर्शकों तक पहुँचाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए तेज के साथ।